नमस्कार दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड दिखने में आ रहा है कि साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास आने वाला हर मरीज़ अपनी बीमारी को डिप्रेशन कहने लग गया है। एक आध साल पहले ऐसा मैंने नहीं सुना था, पर अभी तो अगर आप जितने मरीज़ देख रहे हैं वो शुरुआत ही ऐसे करते हैं, डॉक्टर साहब हमको डिप्रेशन हो गया। देखिए, डिप्रेशन एक अलग बीमारी है जिसको उदासी की बीमारी या अवसाद कहते हैं, और आप किसी भी कंप्लेन को डिप्रेशन बोलने लग जा रहे हैं। देखिए, अब पढ़ा लिखा समाज है हमारा, आप इस प्रकार अगर डेफिनेशन लगाते रहेंगे, इस प्रकार अगर खुद ही डायग्नोज करने लगेंगे, तो आप खुद को भी भ्रमित कर रहे हैं और जो है अपने डॉक्टर को भी भ्रमित कर रहे हैं। फिर ये आप जाके अपने जो है जनरल डॉक्टर है उनको भी कह देते हैं, फिर आप अपने रिश्तेदार भी कह देते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया। तो आपको कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या हुई है। आज सुबह की ही बात है कि एक मरीज़ है जिसको थोड़ी सी घबराहट हो रही है और थोड़ी नींद कम आ रही है। वो आते ही पहला उसने शब्द जो बोला वो ये, डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन हो गया। अब बताइए, तो इस प्रकार की नासमझी या अगर ये ओवर स्मार्टनेस है तो ये आप ही को नुकसान करती है और डॉक्टर को थोड़ा सा इरिटेट करती है ना। हमें आप बिल्कुल एक सामान्य भाषा में, बिल्कुल चलते फिरती भाषा जो है उसमें समझाइए कि आपको क्या हो रहा है। उसके बाद जब हम डायग्नोस करते हैं तो बाकायदा उसके लिए हमको पूरा पढ़ाया जाता है, कौन सी बीमारी, कितने दिन तक, दिन में कितने समय तक आप उदास रहते हैं, 24 घंटे में आप कौन कौन से काम में, घर में क्या करते हैं, दोस्तों के साथ क्या करते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां आपका स्वभाव कैसा है, आपको कैसा लगता है, सामने वाला आपको कैसे बताता है, और उसके बाद फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज को हम लोग जज करते हैं। साथ में दूसरी चीज़ों को जोड़ते हैं, आपको कहीं कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको साथ में कोई और बीमारी तो नहीं है, आपको कोई और समस्या तो नहीं है, कहीं कोई कर्ज तो नहीं है आपके ऊपर, कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, कहीं किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें अकाउंट में ली जाती हैं, तब कहा जाता है कि आपको डिप्रेशन हुआ है। लेकिन आजकल ये एक ट्रेंड बन गया, एक फैशन बन गया है ना। तो सोशल मीडिया ने हमें थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुद को ऐसे डिफाइन करने लगे। अब आप इसमें खुद भी सोच लीजिए कि आपने अपने आप को खुद ही एक मानसिक रोग से ग्रसित बता दिया है ना। हो सकता है कि वो बहुत मामूली सी समस्या हो, थोड़ी सी काउंसलिंग से दूर हो सकती हो, लेकिन आपने जिन दोस्तों को बता दिया, जहां आप वर्क प्लेस पे आपने लोगों को बता दिया, कल को इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर लोग आपको सालों साल कुछ बोल सकते हैं, आपके ऊपर जो है किसी ऑफिस की कार्रवाई हो सकती है कि ही सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और आपके जॉब के ऊपर भी कोई खतरा आ सकता है। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपनी बीमारी को खुद नाम ना दें, ठीक है ना। डॉक्टर भी इसको डिफाइन करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए बहुत मेहनत करता है, और कभी कभी तो शुरुआत में हम समय लेते हैं कि हम 15-20 दिन, 1 महीना देखेंगे और उसके बाद हम डायग्नोस करेंगे, और ये समझते हुए कि कहीं ये बीमारी आपके माता पिता को तो नहीं थी, किसी रिश्तेदार को नहीं थी, आपके परिवार में किसी को आत्महत्या का विचार आया था या उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली थी। यकीन मानिए, बहुत गहरी साइंस है, बहुत गहरा मनोविज्ञान है, उसके बाद ही हम आपको ये कहते हैं। तो कृपया ये ट्रेंड और इस फैशन को और मत बढ़ने दें, और अपने डॉक्टर के पास जाते ही ये ना कहें कि मुझे डिप्रेशन हो गया। अरे, आपको अगर पता है डिप्रेशन हो गया तो जाइए दवाई की दुकान से डिप्रेशन की दवाई ले लीजिए और ठीक हो जाइए। मगर ये इतना सामान्य या इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू सो मच।